I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बेसिकली ये जो व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दिवाली के बाद का है। सो हम लोग अभी घर से वापस आए हैं लाइक 2 days अगो, बट स्टिल हाउस इज़ अ मेस राइट नाउ। एज यू कैन सी हर जगह बॉक्सेस एंड सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस मेस इन अ बिट, बट सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड या मेरे चैनल में बहुत टाइम से वीडियोस जो है रेगुलर नहीं आ रही हैं, एंड आई थॉट लेट्स स्टार्ट शेयरिंग सम ऑफ माय डेली व्लॉग्स। वैसे तो आज पीयू का स्कूल है, बट आज वो स्कूल नहीं जा रही है। और क्या हुआ है ना, पिछले 2 महीने से वो रेगुलरली बीमार हो रही है, जुकाम खांसी वगैरह, और अभी थोड़ा सा उसको जुकाम वगैरह ज़्यादा है। शी इज़ हैविंग अ ब्रेकफास्ट हियर। सो बेसिकली आज ब्रेकफास्ट रॉबिन ने बनाया था, एंड आज हम लोगों ने मिक्स पल्सेस बनाया था। सो दैट्स दैट। और मैं ना लंच की प्रेपरेशन कर रही हूँ बिकॉज थोड़ी देर मेड आ जाएगी। एज यू कैन सी द टाइम इज़ नाउ ऑलमोस्ट 9:30 पे शी विल कम। सो बिफोर दैट आई हैव टू मेक माई सब्जी और वॉट एवर आई एम कुकिंग, सो दैट शी कैन क्लीन ऑल द डिशेज। एंड बाद में मैं जो है सिर्फ उन को गर्म करने के बाद में उसको मैं वॉश कर सकती हूँ। सो ये सिचुएशन अभी चल रही है। Wanna say hi? Hi. So Diwali celebration was really nice. We haven't taken any pictures because हम लोग इतना ज़्यादा busy थे ना दिवाली celebrate करने में that we totally forgot to take pictures. So what we are gonna do, we are going to wear all the clothes again and we are going to take some pictures here. दिवाली फेस्टिव वाइब्स काइंड ऑफ। और गाइज वो जो प्लांट मेरा आप पीछे देख रहे हैं, देखो कितना ज़्यादा हल्का हो गया है ना वो प्लांट। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इसकी स्टोरी और अभी आपको थोड़ी देर बताऊंगी। मैं फटाफट से किचन वाला काम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं तो नहा ली हूँ और सुबह ये डिसाइड किया था कि मैं पीयू को आज स्कूल नहीं भेजने वाली हूँ। मैं भी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, बट एनीवे तो पहले ये डिसाइड हुआ था कि मैं पीयू को आज स्कूल नहीं भेजने वाली थी, बट नाउ शी इज़ फीलिंग मच बेटर। और सुबह से उसको इतनी कोई कफिंग या रनी नोज नहीं है और शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। सो इसलिए मैं उसको फटाफट से तैयार कर रही हूँ और मैंने रॉबिन को बुलाया है सो दैट वो पीहू को एक्टिवा से ड्रॉप कर देंगे। मैं कोई मतलब एक्टिवा या कार नहीं चला पाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है। और सो फॉर नाउ आई डोंट इवन ट्राई टू राइड अ बाइक और ड्राइव अ कार। सो बेसिकली रॉबिन इज़ कमिंग नाउ। आई हैव ओनली 15 minutes। मैं पीहू को फटाफट से रेडी करती हूँ और उसको मैं नहला नहीं रही हूँ, उसको बस थोड़ा सा पॉलिशिंग कर देनी है। ऑल दो उसके बालों में हैवी हेयर ऑयलिंग हो रही है, बस ओके। सो या पीहू को फटाफट से रेडी करती हूँ और उसको टिफ़िन में मैं जनरली फ्रूट्स रखती हूँ, तो टिफ़िन का ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका 2 hours के स्कूल होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी लंच उसको नहीं देना होता। तो चलिए मैं फटाफट से पीहू को रेडी करती हूँ, दैन मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। सो नाउ मैं ही पीयू को ड्रॉप करने आई। सो नाउ आई एम गोइंग बैक। और रॉबिन को अचानक कुछ सर ने कुछ काम बोल दिया, सो ही वाजंट एबल टू कम। सो मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ, ज़्यादा दूर है नहीं, लाइक 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे है। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, तो बहुत प्रीटी लगता है वॉक करके जाना। दिखाती हूँ मैं थोड़ा।
सो यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे मंकीज़, स्नेक्स, मतलब जितने भी ये एनिमल्स होते हैं वो सब आपको मिल जाते हैं, बड़े बड़े रैट्स। सो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। एक्चुअली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है बट चढ़ाई टाइप है, मीन्स थोड़ा सा हिली एरिया है एज यू कैन सी। सो रोड्स काफ़ी अप एंड डाउन है जिसकी वजह से थोड़ी थकान हो जाती है। ऑल्सो एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। सो या प्लस वॉक करने से एक बेनिफिट ये भी हो जाता है, धूप मिल जाती है अच्छी, तो दैट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। चलो मैं घर चल के मिलती हूँ। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give up, I keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. That I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. Okay, so I have a lot of work. So basically first of all मेरे को ये जो किचन का काम था वो कंप्लीट करना है, एंड देन उसके बाद में वो जो बॉक्सेस मैंने आपको दिखाए थे उनमें सामान अरेंज करना है. एज यू कैन सी माई किचन इज टोटली मेस राइट नाउ बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि मेड आएगी बिकॉज लास्ट डे शी सेड कि नहीं मैं कल पक्का आऊँगी, ये हो गया वो हो गया. सो आई गेव हर अनदर चांस बिकॉज उसने एक्चुअली कल से ही काम शुरू किया था और वो कल ही 4 आवर्स लेट थी. सो मैंने उसको कल ही मना किया था कि मतलब मैं ना कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी ऐसे, क्योंकि मेरे को टाइम का मेरे को बड़ा वो रहता है कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है. सो ऐसे तो अपने को नहीं चल पाएगा. चलिए मैं दूसरी लोकेशन पे जाती हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है और उसका आवाज़ आती रहेगी. सो नाउ रॉबिन ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बिकॉज लास्ट डे मेरा इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था बिकॉज ट्रैवलिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा रफ थी. हम लोग को RAC मिला था और फ्लाइट की टिकट्स वर लाइक वेरी एक्सपेंसिव. एक टिकट जो थी वो करीब 15,000 के अराउंड ही अवेलेबल थी, तो इट मीन्स कि लाइक 45,000 प्लस लगता हम लोग को फ्लाइट से आने में. दैट्स वाई हम लोग ने सोचा कि अरे शायद कई बार ही क्या होता है ना, एक बार हमारी पहले भी एक बार ऐसे RAC हुई थी, तो ट्रेन में जब हम गए थे तो वहाँ अंदर जाके वो सीट जो है कंफर्म हो गई थी. सो वहाँ पे वो हम लोग को सोचा हमने कि शायद ऐसा हो जाएगा, बट क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है और TT भी ओके ही थे, सो हम लोग को सीट नहीं मिल पाई और हम तीनों ही लोग RAC पे आए थे. सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जर्नी थी, काफ़ी रफ जर्नी थी. सो रॉबिन ने बोला कि ज़्यादा पुश नहीं करना है, बट यू नो आप ऐसी जगह पे कैसे रह सकते हो ना, मैं तो नहीं रह सकती यार. तो मेरे को ये सब आज ऑर्गेनाइज करना है और थोड़ा बहुत जो दिवाली का फ़ोटोशूट करना था वो भी आज तो नहीं बट हाँ कल करूँगी, जिससे कि वो जो बैग्स आपने बेडरूम में देखे थे उन बैग्स को मैं बेड के अंदर रख दूँ, क्योंकि सारे दिवाली के कपड़े वगैरह वो सब कुछ उसी में ही रखे हुए हैं. सो दैट्स दैट. चलिए हम अपने इन बॉक्सेस को लगाना शुरू करते हैं. सो अभी मैं इस बॉक्स में सारे शूज़ रफली रख रही हूँ, बाद में मैं एक ऑर्गेनाइज़र परचेस करूँगी और उसमें सारे शूज़ को ऐसे वर्टिकली लगाऊंगी. सो काफ़ी ज़्यादा स्पेस अच्छे से यूज़ हो जाएगा. फिलहाल मैं इसमें रेंडमली ही पुट कर रही हूँ सारे शूज़ सॉक्स के पैकेट्स को, जिससे कि घर में थोड़ा मेस कम हो जाए. ये 2 पेयर्स मेरे को किसी को देने हैं,
सो अभी इसको मैं रख देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे रख देती हूँ जिससे कि नीचे वाले गंदे ना हो। इसका मैं लिड लेके आती हूँ। इसको साइड में रखूँ क्या? ठीक है। सो ये रहा, ठीक है। एक शू का बॉक्स ये रखा हुआ है, इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। 1 बजे पीहू और रॉबिन, ओके, 1 बजे पीहू और रॉबिन दोनों आ जाएंगे। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज बॉक्सेस। ये 4 बॉक्सेस की मैं बात कर रही थी। देन बचेगा ये शू रैक्स, तो इनको तो रॉबिन ही अरेंज करेंगे बिकॉज इसके लिए थोड़ा सा ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो पहले कुछ सामान इस बॉक्स में रखा हुआ था, बट ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है सारे साबुन, सर्फ और एक्स्ट्रा सामान के लिए। सो इसको मैं शिफ्ट करके बड़े बॉक्स में डाल दूँगी, या कुछ ये डाल दूँ, ये वॉशिंग पाउडर, यही है। सो व्हाट आई डू, इनका लिड मैं बंद कर देती हूँ एंड ये एक के ऊपर एक एक्चुअली स्टैक हो जाते हैं ऐसे। सो क्योंकि ये वाला थोड़ा सा हैवी है तो मैं इसको लिफ्ट नहीं करूँगी, ये वाला लाइट है तो आई विल लिफ्ट दिस एंड ये जो है वो सिंक के नीचे चला जाएगा। सो इट विल लुक प्रिटी, ऑल्सो काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगा। सो चलो मैं पहले इसको रख लेती हूँ। मैं एक बॉक्स भूल गई, हार्पिक्स और ये सब क्लीनर वगैरह थे बाथरूम वाले, वो सब मैं रखना भूल गई, तो उनको मैं अभी रख देती हूँ। गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मैं भी नहा के आई हूँ और कल मैंने एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया और अभी मैं बस नहा के आई हूँ। बाल थोड़े से सुखा रही हूँ, बाहर मैं खड़ी हुई हूँ अभी भी, और पीहू जस्ट अभी अंदर यहाँ पे जाके बैठ गई है। सो धूप में हम लोग थोड़ा सा खड़े हुए थे, बाल सुखा रहे थे। पीहू को आज थोड़ा रनी नोज़ ज़्यादा है, दैट्स वाई आज मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ। सो आज का व्लॉग मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके गाइस, सो एक्चुअली क्या था, मैंने जैसे बताया पीयू को थोड़ा सा रनी नोज़ आज ज़्यादा है, तो दैट्स वाई आज मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ, बिकॉज फिर वो स्कूल में काफ़ी परेशान हो गई है ना। तो मैंने सोचा कि अभी ठीक है, 1-2 दिन, सॉरी अबाउट द लाइटिंग, बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है पीछे से। सो मैंने इसलिए सोचा आज उसको नहीं भेजती हूँ। सो मैं आपको अपडेट कर रही थी अपनी मेड की सिचुएशन। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अबाउट मेड, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। सो फिलहाल मैं यहाँ पे बैठती हूँ
यहाँ थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है। पियो तुम भी बाहर आ सकती हो धूप में। तो ओके, तो क्या था कि मैंने जिस मेड को बुलाया था जो मेरे पास पहले आती थी, फुल टाइम आती थी, उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी, तो चंद्रा नाम है उनका, ऑलमोस्ट सेटल होने लगी थी। फिर उसके बाद में मेरा थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मन हुआ कि मैं अब जॉब छोड़ देती हूँ, बिकॉज पीहू को अच्छे से टेक केयर भी नहीं हो पा रहा था। प्लस टेक केयर तो ठीक है फिर भी चल रहा था अच्छे से, बट एक तो मैं उसको स्टडीज़ को इतना टाइम नहीं दे पा रही थी, और ऑल्सो उसके साथ खेलना उतना नहीं हो पा रहा था, बिकॉज थोड़ा सा ऑफिस का प्रेशर रहने लगा था। फिर जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो घर का प्रेशर, सो यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर time efficiently, also you are not able to divide your responsibility according to the time, if that makes sense. So basically जब आपको घर का काम करना है तब आप टोटली घर के काम में फोकस नहीं कर सकते हो, जब आपको ऑफिस का काम करना होता है तब आप टोटली ऑफिस के काम पे फोकस नहीं कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं तो जिगल कर ही रही थी, साथ साथ पीहू बहुत ज़्यादा उसको, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शी वॉज नॉट एबल टू एन्जॉय हर चाइल्डहुड प्रॉपरली। सो आई वाज लाइक कि अगर यार मैंने अर्निंग बहुत अच्छी हो रही थी, फ्रीलांसिंग में बहुत सही अर्निंग होती है, इफ़ यू हैव सम स्किल्स देन यू कैन अर्न लाइक लैक्स ऑफ रुपीज़, ठीक है। तो अर्निंग बहुत अच्छी हो रही थी, बट मुझे ये था कि यार अगर 10 लाख रुपीज़ पर मंथ आ भी गया ना तो भी, और अगर पीयू को मैंने अच्छे से टेक केयर नहीं किया, उसका स्टडीज़ में मन नहीं लगा, उसने अपना चाइल्डहुड एंजॉय नहीं किया, देन आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। So that was the thought process behind my resignation. So वो नोटिस पीरियड मैंने सर्व किया और अभी नोटिस पीरियड भी कंप्लीट हो गया है, और तो मेरी सैलरी अभी नहीं आई है, सो आई एम लिटिल बिट कंसर्न अबाउट दैट। सो दैट्स द सिचुएशन। सो जब मैंने जॉब छोड़ा तो आई थॉट कि अभी फुल टाइम मेड को रखने का कोई सेंस नहीं है, सो मैंने फुल टाइम मेड को हटा दिया और उसकी जगह मैंने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, नॉर्मल क्लीनिंग के लिए किसी को बुलाया। अभी वो 2 दिन मैंने उनको बुलाया, दोनों दिन उन्होंने टाइम पे नहीं आना या फिर इस तरीके से थोड़ा अच्छे से उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रही थी। सो देन आई कॉल्ड माई ओल्ड मेड अगेन। सो आई सेड कि यार तुम सब झाड़ू पोछे के लिए आ जाओ। तो शी सेड कि झाड़ू पोछे के बाद काम में मेरे को आने जाने का भी खर्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको अभी तो एक ही काम रहेगा, तो मे बी लाइक या आई कैन अंडरस्टैंड हर सिचुएशन एज वेल। सो मैंने उसको थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा दिया है और उसकी सैलरी थोड़ा सा बढ़ाया है, सो दैट शी विल एबल टू कम हियर। उसको बुलाने का मेरा मेन मोटो यही है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। पीहू को मैं उसके साथ अकेला छोड़ सकती हूँ इन केस इफ़ आई हैव टू गो समवेयर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सब्ज़ी लेने जाना है तो मुझे हर वक्त पीहू को अपने साथ लेके नहीं जाना है, सो दैट्स वाई मैं उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ना आज मैंने उसको बुलाया है, लेट्स सी कि एक्चुअली वो ऑलरेडी लेट हो गई है, तो या दैट्स द केस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर। सो मुझे था कि वो 10 o'clock आ जाएंगी, बट अभी 10:30 हो गया है, सो या आई एम रेडी फॉर हर। एंड उसके बाद में जब भी वो थोड़ा क्लीनिंग कर देंगी, सारा कुछ हो जाएगा, तब मैं अपना थोड़ा ब्लॉग्स और आगे दिखाऊंगी, आगे और कंटिन्यू करूँगी। लंच की प्रेपरेशन इज़ ऑलमोस्ट डन। आई हैव नॉट डन माई ब्रेकफास्ट येट। पीहू का और उसके फादर का ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे प्लांट की सिचुएशन। देखो ये जो सारे मेरे प्लांट्स हैं ना, दे वर लाइक वेरी हेल्दी। जब भी मैं दिवाली गई थी ना, उससे मेरे बहुत हेल्दी प्लांट्स थे ये। देखो एक तो बिल्कुल ही वो डंडी रह गई है, बाकी का वो पूरा चला गया है प्लांट, है ना। तो पानी वानी प्रॉपर नहीं हो पाया या क्या हुआ, उसकी वजह से ये सारे प्लांट्स, इवन दो ये जो डेफनबेकिया प्लांट देख रहे हो ना, तो ये जो डेफनबेकिया प्लांट है ना, ये जल्दी एक बार हटना पियो। तो ये जो डेफनबेकिया प्लांट है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, आप इसको बहुत आराम से किल कर नहीं सकते हो। इसकी भी बहुत सारी लीव्स जो है ना जल गई, तो मैं पानी डालने को बोल के गई थी किसी को, but they did not watered it properly. My Dieffenbachia is in so much stress right now, so plant की situation is very poor, so I have to give them a fertilizer and water properly. So ये एक है। although अभी यहाँ पे कुछ ही प्लांट्स हैं, बाकी के प्लांट्स मैंने अंदर रख लिए हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है।
सो मैंने पाम का, फाइकस का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है। उसके भी ऑलमोस्ट 50% जो लीव्स हैं वो येलोइश होके क्रिस्प होके झड़ गई हैं। सो आई एम लिटिल बिट कंसर्न अबाउट दैट। माई स्पाइडर प्लांट इज़ डूइंग वेल। आई वंडर, जनरली स्पाइडर प्लांट्स को ना नमी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट इट्स सर्वाइविंग, एक्चुअली इट्स डूइंग वेरी वेल, नॉट ओनली सर्वाइविंग। और बाकी के इसके बाद वाले जो प्लांट्स हैं ना, ये वाला जो मेरा ये फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, ये सीजनल फ्लावरिंग वाला है, मतलब एक सीजन फ्लावर करके जनरली डाइज, बट बहुत जल्दी जल गया है ये, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो अ सीजनल फ्लावरिंग प्लांट। ये तो सिंगोनियम है, इसकी भी लीफ देखो कितनी जल गई हैं। जस्ट अ सेकेंड, कम ऑन, या। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वो भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद में हिबिस्कस है, और उसके बाद में भी सिंगोनियम, उसकी तो पूरी जड़ें बाहर आ गई हैं। माई मनी प्लांट इज़ डूइंग वेल। आ गई। गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ ना सब्ज़ी लेने। पीछे तो रॉबिन अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, बैग्स क्योंकि हैवी हो जाएंगे। तो जस्ट पास वाली बिल्डिंग में है, तो जस्ट गोइंग दैट वे। अभी इवनिंग हो रही है और शाम के 5 बज रहे हैं। मैं अभी चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको एक चीज़ दिखाऊँ। जस्ट एक्सक्यूज माई हेयर्स, सो दे आर लाइक इन एवरी डायरेक्शन। सो मेरे बाल जो चारों तरफ जा रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर दैट। सो बेसिकली दिस इज़ द न्यू एडिशन। बेसिकली हम लोगों ने जो हमारा वुड का रैक था उसको हमने बिल्कुल दे दिया है किसी को, जस्ट बिकॉज कि उसके पीछे काफ़ी थोड़ी गंदगी रहती थी और वहाँ पे एक लिजर्ड भी रहती थी, एंड आई वॉज स्कैर्ड बिकॉज ऑफ दैट लिजर्ड। सो बेसिकली वो हमने किसी को दे दिया। सो हमने ये वॉल हैंगिंग वाला, वॉल माउंट वाला जो है, इतना है ये। सो ये 4 पीसेस लिए हैं शू रैक्स के, एंड ये फाइबर में है, स्टील में नहीं है। सो स्टील में आपको मिल जाते हैं, अमेजोन पे कई सारे अवेलेबल है। ऑल्सो आपको गोदरेज का मिल जाता है, एंड प्राइस फॉर दैट इज समवेयर अराउंड 5 to 7,000 समवेयर लाइक दैट। और उसमें आपको ये 3 पीसेस मिलते हैं, राइट, 1 2 3। आइकिया में जो है वो 2 का पेयर रहता है, 1 2 का एक सेट रहता है। सो हमने ऐसे 2 सेट्स परचेज करे थे, और ऑलमोस्ट सेम साइज़ का रहता है गोदरेज वगैरह का भी। सो जनरली इनमें 1 पेयर एंड 1 पेयर, मतलब एक बॉक्स में 2 पेयर आ जाते हैं, और इस तरीके से मतलब रहता है ये यहाँ पे। बट मेरे इसमें ऑलमोस्ट 3 पेयर आ गए। सो यहाँ पे जो 2 मेन शूज़ है वो, और यहाँ पे एक पतली सी जो स्लिपर्स होती है ना, जिनको हम थोड़ा सा ऐसे करके भी रख सकते हैं, जिनकी स्टेप अगर फोल्ड हो जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो। सो दैट्स दैट। सो काफ़ी सही मतलब पड़ा है, और ये हमने परचेस किया है आइकिया से। आइकिया से बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है मेरे यहाँ पे। सो आइकिया से हम लोगों ने ये, आई थिंक हम लोग संडे को यहाँ पे मुंबई आए हैं, और मंडे को हम लोग वापस आइकिया गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शू रैक। तो ये हमने शू रैक ली थे, वो जो बॉक्सेस मैंने आपको इनिशियल दिखाए थे ना, वो सारे बॉक्सेस भी आइकिया के थे। सो इसका प्राइस की अगर मैं बताऊँ तो ये प्राइस जो था इसका कुछ 1600 समथिंग था, क्लोज टू 1700 था। 2 का जो पेयर है, 1 सेट। सो ऑलमोस्ट 3400 के ये दोनों पड़े हैं, चीपर देन द गोदरेज वन। बट मेन मुद्दा इसका ये था, बिकॉज इट वॉज लुकिंग प्रिटियर दैन दी गोदरेज वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। प्लस मेटल का मुझे इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। आई लाइक दिस काइंड ऑफ फाइबर, काइंड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो आइकिया में इस टाइप के बहुत सारे फर्नीचर रहते हैं। जो पीयू का मैं दिखाती हूँ, जो टेबल चेयर है ना, अभी राइट नाउ इट्स काइंड ऑफ मेस, जस्ट इग्नोर द मेस। ये पूरा स्लाइम वगैरह पड़ा हुआ है।
तो जस्ट इग्नोर दैट। सो ये जो टेबल एंड चेयर है दैट इज़ ऑल्सो फाइबर का फर्नीचर। इसका जो प्राइस था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 700 रुपये का तो चेयर था। उसके लिए मुझे काफ़ी श्योरिटी है। टेबल का आई एम नॉट श्योर, मे बी इट वॉज समवेयर अराउंड 1500 आई गेस, कुछ तो ऐसा था। हाँ, सो काफ़ी सही था। ऑल दो मतलब टेबल चेयर का मैं कहूँगी प्राइस इतना ओके हो गया था, इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं था, मार्केट में भी आपको इतना मिल जाएगा, बट शू रैक का प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा उसका। सो या नाउ आई एम मेकिंग माई चाय। I'm going to close this vlog for now and I hope you enjoy this vlog. अगर आपको ये vlog पसंद आया है तो इस vlog को करना है एक like शेयर और